स्ट्रोक यानी फालिज के बाद आपके बाजू और आपके हाथ का एक ख़ास पैटर्न बन जाता है जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, स्ट्रोक के बाद क्या होता है कि आपकी फाइन मूवमेंट एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। यानी कि आपके हाथ को ऐसी अप्रोच और एक्सरसाइजेस के साथ हम ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे क्या होता है कि ये अप्रोच उनकी बूस्ट करती है हैंड और आर्म रिकवरी को। यानी कि एक चीज़ मूवमेंट ना होने की वजह से उसके जो मसल्स हैं, उसके जो टेंडन्स हैं वो सख्त और टाइट हो जाते हैं। उसके अंदर बॉडी का एक ख़ास पैटर्न बनता है। वो पैटर्न किस तरह से होता है कि आपके शोल्डर के अडक्टर्स और इंटरनल रोटेटर्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। आपकी कोनी पे क्या होता है कि आपके फ्लेक्सर्स की टाइटनेस होती है, यानी कि आपके जो फ्लेक्शन वाले मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। और उसके बाद फोर आर्म पे आपकी प्रोनेटर मसल्स की टाइटनेस होती है। ये टाइटनेस ऐसी टाइटनेस है कि इसके अंदर आपका हाथ जो है वो टाइट होकर खींचकर अंदर की तरफ बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाता है। उसको स्ट्रेच देकर खोलने के लिए अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट भी स्ट्रेचिंग दे तो वो इतनी नहीं दे सकता। उसके लिए हम जो है कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। इस वीडियो में जो आप चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर हमने जो है पैटर्न को ब्रेक करने के लिए और तोड़ने के लिए, देखें अब जैसे इन्होंने छोड़ा इनका हाथ कैसे अंदर गया, यही एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। अब इसको तोड़ने और ब्रेक करने के लिए हमें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करवानी होती है। यानी कि हमने जो है वो इनका ये वाला जो एक पक्का पैटर्न है इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, अब देखें जब हाथ से पकड़ा हुआ है तो एक स्ट्रेच पड़ा हुआ है, यानी कि हाथ आपका सीधा है। अब कंधे, कोनी और रिस्ट पे जब मूवमेंट हो रही है तो इससे क्या होगा कि जो मसल एक जगह पर टाइट होकर रुके हुए हैं वो बेहतर होंगे। स्टार्ट में हम अर्ली रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं, यानी कि हल्की हल्की करवाते हैं और उसके बाद इसको ऊपर ले जाकर करने की कोशिश करते हैं। देखें जैसे ही अभी इनकी रेंज थोड़ी सी हम इंक्रीज़ करते हैं तो इनका हाथ छूट जाता है। हमने यही चीज़ बेहतर करनी है। अगर हम इसको अपने हाथ से स्ट्रेचिंग करें, पेशेंट भी अगर हाथ से स्ट्रेचिंग करे या कुछ करे तो वो वैसे रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे जैसे इन मशीन्स के साथ हम एक्सरसाइज जब करवाते हैं और उसके साथ जो रिज़ल्ट आते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके करने से क्या होता है कि आपकी जो हाथ की मोबिलिटी है और फंक्शंस हैं वो बेहतर होते हैं। इसको देखें, जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपका मसल खिंचाव के साथ, क्योंकि जब एक मसल हमारा रबड़ है, रबड़ जब टाइट हो जाता है तो हमें उसे स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए। इसी तरह हम बाजू के मसल्स को भी स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि वो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो, नरम हो। देखिए इसके अंदर होता क्या है कि जब आप मसल्स को यूज़ नहीं करते, बाजू को यूज़ नहीं करते तो एट्रोफी शुरू हो जाती है। एट्रोफी क्या होती है कि उसके अंदर आपका बल्क कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके जो मसल्स का बल्क है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि आप जो है वो एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं, आपकी न्यूरोमस्कुलर वीकनेस हो जाती है, आपका हाथ फटीग होके एक जगह रुक जाता है, आपकी मसल वास्टिंग होती है। यानी कि आसान अल्फाज में कि आपका जो गोश्त का साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाता है, गोश्त सूखना शुरू हो जाता है। क्योंकि गोश्त जब हरकत करता रहेगा तो उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन चलती रहेगी। जब ब्लड की सर्कुलेशन नहीं है तो मसल खुश्क होगा, खुश होके वो सख्त हो जाएगा। अब इनका भी यही कंडीशन थी कि इनका जो हाथ का मसल है वो बिल्कुल एट्रोफी की तरफ जा रहा था, यानी कि वो अपना गोश्त ख़त्म होता जा रहा था, हड्डी निकलती आ रही थी। ये हमारे पास रिहेबिलिटेशन के लिए आए हैं, तो इनके अंदर देखें कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इनकी रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट करवाई। रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट करवाने से क्या होगा कि इनका एक तो हाथ बेहतर होगा, दूसरा हम यहाँ से स्टिमुलस भी ब्रेन को देते हैं कि यहाँ से जो है ना वो फंक्शन हो रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, ब्रेन को फोर्स करते हैं कि वो इस पैटर्न को याद करे और अडॉप्ट करे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे स्मॉल मसल जो हैं हमारी बॉडी के, उनकी भी मूवमेंट होती है। देखिए उंगलियों के, रिस्ट के जो मसल्स हैं, फोर आर्म के जो मसल्स हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं। तो वो ग्रुप को हमें बेहतर करने के लिए क्या है कि स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। अब देखें कि अब हम किसी चीज़ को पकड़ कर एक मूवमेंट कर रहे हैं, अब वो हाथ ने भी ग्रिप किया हुआ है और पूरी बाजू भी मूव कर रही है। इस तरह से आप अगर अपनी स्ट्रोक रिकवरी में करना स्टार्ट करें तो आपकी बाजू एक तो स्ट्रेच होकर सीधा होगा और दूसरा उसकी मूवमेंट हो गई। देखिए स्ट्रोक के अंदर स्टार्ट में क्या होता है कि फ्लैसिडिटी का पीरियड होता है कि आपकी जो बाजू है वो बेजान हो जाती है। उसके बाद क्या है कि वो अगर बेजान वैसे ही रहे, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो वो स्पास्टिसिटी की तरफ जाती है, यानी कि हल्की हल्की अकड़ाव आना शुरू होता है कि बाजू एक हाथ जगह पर पड़ा हुआ है ना तो वहाँ पर अकड़ा हुआ है, उसे स्ट्रेच करके सीधा करना पड़ता है। उसके बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्पास्टिसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, यानी कि आपका बाजू ज़रूरत से ज़्यादा सख्त होना शुरू हो जाता है।
अगर उस कंडीशन में भी आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, यानी कि आपका हाथ एक जगह पर पक्का हो गया है। उसके बाद जब हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पास्टिसिटी को कम करते हैं, यानी कि जो खिंचाव और अकड़न आई हुई है उसको हम करने के लिए स्ट्रेच करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें रेंज ऑफ मोशन प्लस स्ट्रेचिंग हो रही है, यानी कि मूवमेंट भी हो रही है और स्ट्रेचिंग भी हो रही है। जब हाथ से पकड़ा हुआ है तो हाथ और बाजू का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेच हो रहा है। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले स्पास्टिसिटी कम करनी होती है। वो हम डिफरेंट टेक्निक्स के साथ करते हैं, यानी कि हम मॉइस्ट हीट देते हैं, नरम नमी वाली हीट। उसके बाद हम मसल स्टिमुलेशंस देते हैं ताकि मसल्स थोड़े से ज़रा एक्टिवेट हो। उसके बाद हम उसकी स्ट्रेचिंग करवाते हैं। स्ट्रेचिंग जब हो जाती है फिर उसके बाद हम जो है वो मज़ीद इसको अगेन आगे की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि देखें जब तक आपकी स्पास्टिसिटी नहीं कम होगी आपके मसल्स काम नहीं करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना होता है कि हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ताकि मसल और जॉइंट की जो स्टिफनेस है वो रिड्यूस हो, वो कम से कम हो। जैसे ही आपकी स्टिफनेस कम से कम होती है वैसे ही आपकी जो बॉडी है वो मूवमेंट करने के लिए तैयार होती है। सो हमारा गोल यही होता है स्टार्ट में कि हमने स्पास्टिसिटी को कम करना है, यानी कि अकड़ाव जो हुआ हुआ है उस अकड़ाव को हमने कम करना है। अगर वो अकड़ाव कम नहीं होगा तो आपकी बॉडी सही तरह से मूव नहीं करेगी। इसके बाद हमें मसल स्ट्रेंथ को भी देखना होता है कि हमने जो है वो मसल की स्ट्रेंथ भी बेहतर करनी होती है। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा हम ज़रा मुश्किल कर रहे हैं। पहले हमने सामने से पकड़ाया हुआ था, अब साइड से पकड़ाया हुआ है। अब इससे क्या होगा कि इनकी जो बाजू एक जगह पर रुकी हुई है वो उसकी सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट भी हो रही है। अब इसमें कलाई भी बेहतर होगी, आपकी एल्बो भी बेहतर होगी। अब नीचे वाले जो मसल्स हैं यानी कि एल्बो और कलाई तक के हम उनको जो है वो टारगेट कर रहे हैं, यानी कि वो मसल्स भी साथ के साथ बेहतर हों, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वो मसल्स को बेहतर करना है। हमें ऐसी एक्सरसाइजेस करवानी है जो स्ट्रोक की रिकवरी में हेल्पफुल हो। यानी कि देखें कि हमने आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स को पैरालाइज जो हो गए हैं उनको इंगेज करना है डिफरेंट एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ में, ताकि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो। इससे क्या होगा कि उनकी पैरालिसिस रिकवरी जो है वो बेहतर होगी, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, उनके जो मसल फाइबर हैं उनके अंदर नर्व्स का कंट्रोल बेहतर होता है। अब देखें कि हमने स्पास्टिसिटी हमने कम की, कम करने के बाद हमारा गोल क्या होता है कि कम्प्लेक्स मूवमेंट हम स्टार्ट करवा देते हैं विद कम्बिनेशन, यानी कि कम्बिनेशन में हम कम्प्लेक्स मूवमेंट्स उनकी स्टार्ट करवा देते हैं। कम्प्लेक्स मूवमेंट में क्या आया कि हमने जब स्पास्टिसिटी के ऊपर वर्क किया, अब उसके बाद हम फाइन मूवमेंट्स और यानी कि कम्प्लेक्स मूवमेंट विद कम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखें कि हमने इनको टास्क दिया, टास्क देने से क्या होगा कि इनकी अप्रोच बूस्ट करेगी और इनकी मोबिलिटी बेहतर होगी, यानी कि न्यूरोमस्कुलर वीकनेस और फटीग और टाइटनेस जो है वो अब बेहतर होगी। तो इसके अंदर हम ये वाली एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि एक तो वीक मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ डिवेलप करवाएं, ताकि जो मसल स्ट्रेच होकर खुले हैं अब उनके अंदर ताकत भी हो। उसके बाद हमारा गोल क्या होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करवाई जाए, कि एक जो मसल अपना टाइम और मतलब के पीरियड के साथ रिड्यूस होकर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, उसके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस है वो स्टिफनेस बेहतर हो। और ये होता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान दें तो कुछ लोग अर्ली रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोगों को लॉन्ग टाइम सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसके लिए एज सून एज पॉसिबल आप अपनी फिजियोथेरेपी लाजमी स्टार्ट करवा दिया करें। अब देखें कि ये एक्सरसाइज करने से क्या है कि इनकी स्पास्टिसिटी रिड्यूस हुई है, यानी कि जो एक स्पास्टिसिटी या अकड़ाव का पैटर्न था वो जो डेवलप हुआ हुआ था अब वो देखें कि काफ़ी हद तक कम है। क्योंकि जब ये स्टार्ट में मतलब मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि कलाई इनके अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, अब कलाई काफ़ी हद तक सीधी है। अब जब वो स्पास्टिसिटी डिसअपेयर हुई है तो हमने जो है वो इनके ऊपर वेट शिफ्टिंग यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड कर दी है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा कि इनके जो मसल्स हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि जो कमज़ोर हो चुके हैं अब हमने उनको ताकतवर करना है। इसके अंदर क्या है कि हम जो है वो कोई चीज़ हाथ में पकड़ा देते हैं, लाइक विजुअल या थिंकिंग। अब इसमें क्या है, इनको टास्क दिया है, टास्क देने से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट और बॉडी को और ब्रेन को फोकस करना पड़ता है। अब इसमें विजुअल एंड मतलब के वेट थिंकिंग, अब इसमें देख रहे हैं कि इसको किस तरह से उठाना है और इसको देख भी रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इनका ब्रेन लर्न करेगा ये पैटर्न, और न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए जो है वो इनकी रिवायरिंग होने के भी चांसेस होते हैं। अब देखिए इसके अंदर टास्क दिया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो बाजू कुछ नहीं कर रहा था अब उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगी। सो आप लोगों को वीडियो होप सो पसंद आई होगी। ये शोल्डर
शोल्डर की, एल्बो की और हैंड की स्ट्रेचिंग की वीडियो है। आप ये भी बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में आप कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमें पता हो कि हमारी वीडियो कहाँ जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।